नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला। शुक्ला, पांडे, तिवारी, चौबे, पंडित फिल्म की नज़र में और फिल्मी दुनिया की नज़र में सिर्फ यही लोग अपराधी हैं। फिल्म और वेब सीरीज में सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। तब मैं यह कैसे मान लूं कि जात विशेष को निर्माता निर्देशक टारगेट नहीं कर रहे हैं? क्या मनोरंजन के नाम पर गढ़ी जा रही समाज की यह एक नई तस्वीर है? एक नकारात्मक छवि बनाई जा रही है? ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली सामग्रियों में क्यों ब्राह्मणों को एक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है? यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज़रूरी है इस पे चर्चा होना। जैसा कि आप सभी को पता है, मनोरंजन की रंगीन दुनिया जो होती है, जिसे हम सिनेमा और आज के समय में डिजिटल युग में वेब सीरीज के रूप में जानते हैं, केवल पर्दे पर चलने वाली कहानियां नहीं है। यह वह दर्पण है जिसे समाज स्वयं को देखता है। लेकिन जब यह दर्पण चटकने लगे और इसमें दिखने वाले प्रतिबिंब विकृत हो जाएं, तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल तब उठेगा, निश्चित उठेगा। आज एक बड़ा वर्ग इस बात पर मंथन कर रहा है कि क्या मनोरंजन के नाम पर हमारे समाज की एक ऐसी छवि गढ़ी जा रही है जो पूर्वाग्रहों की नींव पर टिकी है। सिनेमा, वेब सीरीज कि इस दुनिया में पात्र का नाम महज एक पहचान नहीं होती, बल्कि यह अपने आप में एक परिचय पत्र होता है। 90 से 2000 के दशक की फिल्मों में जो पात्रों के नाम और उनके धार्मिक प्रतीकों के जरिए जिस तरह की लकीरें खींची जा चुकी हैं, वे आज नए स्वरूप में हमारे सामने हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। दर्शक आज इस बात को गहराई से महसूस कर रहे हैं कि कई आधुनिक वेब सीरीज में अपराधी, भ्रष्ट, हिंसक, षड्यंत्रकारी पात्रों का जो उपनाम है वह पंडित, तिवारी, शुक्ला, पांडे, दुबे, चौबे जुड़ाव एक पैटर्न की तरह दिख रहा है। जब बार बार किसी एक विशिष्ट वर्ग को नकारात्मक भूमिका में ढालकर परोसा जाता है, तो दर्शकों के अवचेतन मन में यह एक अस्थायी छाप छोड़ने का काम करती है। क्या यह महज एक संयोग है या अनजाने में किसी पूर्वाग्रह को हवा दी जा रही है जिसे समाज नहीं समझ पा रहा है? यह सवाल अब बौद्धिक विमर्श का केंद्र बन गया है। बेशक लेखक और निर्देशक को अपनी कहानी बुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, पूरी स्वतंत्रता है। कई बार नाम का चयन भाषा के प्रवाह या कहानी की मांग के अनुरूप हो सकता है। यह कहना कि हर फिल्म किसी सुनियोजित एजेंडे का हिस्सा है, यह भी एक जल्दबाजी होगी और बिना किसी ठोस प्रमाण के इसे सिद्ध भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह सामाजिक उत्तरदायित्व का एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जब कहानियां काल्पनिक हों, तो क्या लेखक के पास इतना समय नहीं रहता है, इतना अवकाश नहीं होता है कि वह किसी पूरी जाति या समुदाय को खलनायक के रूप में चित्रित करने से बचे? ऐतिहासिक फिल्मों के मामले में बातें अलग हो सकती हैं। काल्पनिक कहानियों के बीच का यह अंतर समझना भी बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक घटनाओं में तथ्यों का जो चित्रण होता है वह मजबूरी होती है, लेकिन कल्पना की दुनिया में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना न केवल कलात्मक आलस्य है, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता का एक जीता जागता उदाहरण है। अक्सर यह चर्चा भी रहती है कि क्या इन फिल्मों में कुछ बाहरी या आपराधिक
ताकतों द्वारा इन्हें वित्तपोषित किया जा रहा है। अतीत के आईने में आप झांक के देख सकते हैं, अंडरवर्ल्ड की फिल्म उद्योग में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज की हर विवादित वेब सीरीज को उसी चश्मे से देखना भी कोई तार्किक नहीं है। ऐसे गंभीर आरोप बिना किसी सक्षम जांच एजेंसी या न्यायिक साक्ष्य के लगाना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। यदि संदेह है तो समाधान पारदर्शिता, तथ्य आधारित विमर्श में है, न किसी बिना सबूत के कीचड़ उछालने का काम नहीं करना चाहिए। सेंसर बोर्ड की भी जवाबदेही होती है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रमाण है और यही स्वतंत्रता का प्रमाण है, लेकिन यह स्वतंत्रता उत्तरदायित्व के साथ आनी चाहिए। क्या फिल्म प्रमाणन संस्थाओं को इस तरह की चीज़ों पर विचार नहीं करना चाहिए कि कला का उपयोग कहीं घृणा या सामाजिक विभाजन बोने के लिए तो नहीं हो रहा है? सिनेमा का काम समाज को आईना दिखाना है, न कि उसे किसी विशेष रंग में रंगना। हमें ऐसे सेंसर और संवाद की आवश्यकता है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित रखे, लेकिन किसी वर्ग विशेष के प्रति नफरत को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर लगाम भी लगाना चाहिए। समाज को ऐसे मनोरंजन की दरकार है जो व्यक्ति के नाम, जाति या धर्म को नहीं, बल्कि उसके कर्म को केंद्र में रख के बनाया जाए। नायक या खलनायक का जो निर्धारण है वह उनके गुण से होना चाहिए, कहानी के हिसाब से, न कि उनके सरनेम से। यदि मनोरंजन का उद्देश्य समाज को जोड़ना है तो उसे अपनी कहानी, अपने दृष्टिकोण, इनमें बदलाव लाना होगा। हमें एक ऐसे सिनेमा की आज आवश्यकता है जो जोड़ने का पुल बने, न कि तोड़ने का कारण बने। यदि हम एक स्वस्थ, सहिष्णु और प्रगतिशील समाज चाहते हैं तो मनोरंजन जगत को यह समझना होगा कि उनकी कलम और कैमरा बंदूक से भी अधिक शक्तिशाली हैं। यह समय मनोरंजन के नाम पर समाज की छवि गढ़ने का नहीं है, बल्कि उसे सहेजने और संवारने का है। क्योंकि लोकतंत्र में मौन से बड़ा खतरा पूर्वाग्रह का अनकहा प्रसार है। जो चीज़ें कही नहीं जाती पर की वही जाती है। क्या आपको लगता है कि फिल्म निर्माताओं को किसी भी समुदाय को नकारात्मक रूप से दिखाने से पहले एक सामाजिक आचार संहिता का पालन करना चाहिए? निर्णय आपको करना है, और निर्णय उन कंपनियों को करना है, उन लोगों को करना है जो लोग फिल्म और वेब सीरीज निर्माण क्षेत्र में जुटे हुए हैं। किसी जाति, किसी धर्म की एक अलग टाइप की छवि बनाने से आप लोग बचें। और मैं दर्शकों से भी यह कहना चाहूँगा कि जो लोग या जो कंपनियां या जिन फिल्मों में धर्म और जाति विशेष को टारगेट करके जिनका निर्माण किया जाता है, उन्हें आप लोग भी देखने से बचें। और जब आप देखने से बचना शुरू करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी फिल्में बनाने से भी फिल्म निर्माता कंपनियां जो है बचने का काम करेंगी। यह एक ज्वलंत मुद्दा था। इस पे आपकी क्या राय है, या आप कमेंट करिए। अगर इस प्रश्न का और इस वीडियो का कोई महत्व है, कोई औचित्य है, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचे, तो आप लोग शेयर करिए। और अगर आपको पसंद आया हमारा यह वीडियो तो आप लोग लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।